alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat. आज की इस वीडियो में हम ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बजाज की हैं और ये पांचों ही गाड़ियां मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल पाई और आखिरी में बजाज को इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। लेकिन इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका कि आपको BS6 वर्जन मिल जाएगा और ऐसी भी बहुत सी गाड़ियां हैं जो आपको अब कभी भी नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत में फ्लॉप हो गई, वो भी बजाज की ओर से। बजाज एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कि काफ़ी अच्छी सेल फिगर पाता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां बजाज से हो गई जिससे कि उसे दिक्कत हो गई। बजाज को आखिरी में इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से और ऐसे करते करते हम नंबर 1 तक जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी है जो कि नंबर 1 पर है, लेकिन वो गाड़ी फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे बजाज को डिसकंटिन्यू करना पड़ ही गया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को नंबर 5 से। हमारी जो पहली गाड़ी है जिसे कि मैंने रखा है 5वें नंबर पर, वो है बजाज की प्लैटिना। जी हाँ, बजाज की प्लैटिना भी एक टाइम पर फ्लॉप हो गई थी। वो है बजाज की प्लैटिना 125 जो कि अभी आपको स्क्रीन पे इमेजेस में दिख रहा है कि बजाज की जो ये प्लैटिना है ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल पाई। बजाज को आखिरी में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। लेकिन एक टाइम आज है कि बजाज की जो प्लैटिना है वो काफ़ी अच्छी सेल फिगर इंडिया में पा रही है जो कि आपको H गियर के साथ मिलती है। अब आपको प्लैटिना में फ्रंट में डिस्क मिल जाती है, लेकिन आपको पहले प्लैटिना में डिस्क नहीं मिलती थी। लेकिन बजाज की ये प्लैटिना 125 मार्केट में बिल्कुल ही पिट गई थी। बजाज को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये गाड़ी इंडिया में फ्लॉप हुई और जब बजाज ने इसे डिसकंटिन्यू किया तो इसका प्राइस क्या था। ये गाड़ी तब इंडिया में 42,000 रुपीज़ की एक शोरूम थी जो कि ये गाड़ी तब महंगी थी, लेकिन आज ये प्राइस कुछ भी नहीं है, लेकिन तब ये प्राइस बहुत था। लेकिन फिर भी ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल पाई क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो तो अच्छा था, लेकिन उस टाइम लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो बात करते हैं कि जब ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई तो इसका जो इंजन था वो हमें कैसा मिलता था। इस गाड़ी में 124 सीसी का इंजन मिलता था और इसकी जो पावर फिगर थी वो थी 8.5 HP का आपको इस गाड़ी में मैक्स पावर, और इसका जो टॉर्क था वो हमें 10 Nm का मिलता था। साथ में इस गाड़ी में सिंगल सिलेंडर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। ये गाड़ी बिल्कुल भी मार्केट में नहीं चल पाई। तो बात करते हैं अगली गाड़ी के बारे में जिसे कि मैंने रखा है 4थे नंबर पर, वो है बजाज की विक्रांत। बजाज V15 और V12 ये दोनों ही गाड़ियां मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल पाई। बजाज को इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया और आपको इन गाड़ियों का जो BS6 मॉडल है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये गाड़ी बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन बजाज इस गाड़ी को आज भी मेक्सिको में, कोलंबिया में, अर्जेंटीना में सेल करता है और ये गाड़ी इंडिया में बनती है, लेकिन ये गाड़ी इंडिया में सेल नहीं होती है और ना ही ये गाड़ी अब आपको कभी इंडिया में मिलेगी। इस गाड़ी का जो BS6 मॉडल है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं भाई इसका BS6 कब लॉन्च होगा, तो भाई ये आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये गाड़ी उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल पाई। बजाज को आखिरी में इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ ही गया। तो बात करते हैं कि जब ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू की गई तो इसका जो प्राइस था वो हमें क्या मिलता था। ये गाड़ी तब हमें इंडिया में 66,000 रुपीज़ की एक शोरूम मिलती थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल पाई। इसका जो डिज़ाइन था, जो लुक था, वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया लोगों को, इसीलिए बजाज ने इस गाड़ी को आखिरी में डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बात करते हैं गाड़ी के फीचर के बारे में। इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक के फॉर्क और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, वो भी नाइट्रो शॉक के साथ, और इसका जो शॉकर था वो एंड्योरेंस कंपनी का था। इस गाड़ी के जो हैंडल बार थे वो थे सिंगल पीस हैंडल बार और इसका जो कंसोल था वो था शायद सेमी डिजिटल। उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है और याद भी नहीं है। और इसका जो लाइटिंग का सेटअप है वो था हेलोजन के हेडलैम्प और हेलोजन के इंडिकेटर, और जो टेल लैम्प था वो भी हेलोजन का ही था। तो बात करते हैं अगली गाड़ी के बारे में जिसे कि मैंने रखा है 3रे नंबर पर। ये है बजाज की डिस्कवर। बजाज ने डिस्कवर को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी आपको इंडिया में डिस्कवर का कोई भी मॉडल नहीं मिलता है, लेकिन इस गाड़ी का जो BS6 मॉडल है वो आपको इंडिया में मिलेगा। बजाज अभी भी इंडिया में डिस्कवर को बनाता है और कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना में सेल करता है।
लेकिन ये गाड़ी आपको वापस से इंडिया में मिलेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन बजाज ने इस गाड़ी को जब इंडिया में डिसकंटिन्यू किया तो इसकी जो सेल थी वो मार्केट में बिल्कुल ही गिर गई थी। इस गाड़ी को कोई भी खरीदना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन ये गाड़ी आपको वापस से इंडिया में मिलेगी, वो तो कंफर्म है। उसकी जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। बजाज इस गाड़ी को वापस से इंडिया में रीलॉन्च करेगा, वो भी BS6 इंजन के साथ, और आपको इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस मिल जाएंगे। तो बात करते हैं प्राइस के बारे में। जब ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई तो इसका जो प्राइस था वो क्या था। तब ये गाड़ी हमें इंडिया में 57,000 रुपीज़ की एक शोरूम मिलती थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी नहीं चल पाई। इसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम था, लेकिन जो गाड़ी का डिज़ाइन था, जो लुक था, वो काफ़ी एग्रेसिव मस्कुलर था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी मार्केट में नहीं चल पाई, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सी गाड़ियाँ थी जो कि इस गाड़ी को दबा दी और बजाज को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। लेकिन इसकी जो डिमांड है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बात करते हैं गाड़ी के फीचर के बारे में। आपको इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, और आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक के फॉर्क, और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर या फिर आपको मोनो शॉक का भी ऑप्शन था। और इसके जो हैंडल बार है वो सिंगल पीस, और जो सीट है वो आपको स्प्लिट सीट नहीं आती थी, इसमें आपको सिंगल सीट ही मिलती थी। और इसका जो कंसोल है वो था एनालॉग, और इसका जो लाइटिंग का सेटअप है वो था हैलोजन का, इसमें आपको हैलोजन के हेडलैम्प मिलते थे। लेकिन आखिरी में बजाज को इस गाड़ी को इंडिया में डिसकंटिन्यू करना पड़ ही गया, लेकिन आप इस गाड़ी का वेट कर सकते हैं, ये गाड़ी आपको वापस से इंडिया में मिलेगी ही। तो बात करते हैं अगली गाड़ी के बारे में, जिसे कि मैंने रखा है दूसरे नंबर पर, वो है बजाज की पल्सर LS 135। जी हाँ, बजाज की पल्सर LS 135। बजाज ने इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर ही दिया, क्योंकि इसकी जो सेल थी वो मार्केट में बिल्कुल ही गिर गई। आखिरी में बजाज को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ ही गया, लेकिन बजाज इस गाड़ी को अभी भी इंडिया में बनाता है, और ये गाड़ी कोलंबिया पेरू में सेल होती है, लेकिन ये गाड़ी वहाँ पर NS के नाम से सेल होती है, और वहाँ पर इस गाड़ी में 125 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन बजाज की ये गाड़ी इंडिया में आपको मिलेगी, लेकिन जब ये गाड़ी यहाँ लॉन्च होगी तब आपको इस गाड़ी में 125 सीसी का इंजन मिलेगा, और इसका जो नाम है वो हमें NS के नाम से मिलेगा। अब ये गाड़ी आपको LS के नाम से नहीं मिलेगी। जब ये गाड़ी इंडिया में रीलॉन्च होगी तब आपको ये गाड़ी NS 125 के नाम से मिल जाएगी, जो कि ये गाड़ी इंडिया में अभी कमिंग सून चल रही है। तो बात करते हैं प्राइस के बारे में कि जब ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई तो इसका जो प्राइस था वो क्या था। तब ये गाड़ी इंडिया में 64,000 रुपीज़ की एक शोरूम थी, जो कि अब ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, लेकिन ये गाड़ी अब आपको इस प्राइस के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, काफ़ी अच्छे लुक, काफ़ी अच्छे फीचर मिलते थे। तो बात करते हैं गाड़ी के फीचर के बारे में। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक के फॉर्क, रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, और इसकी जो सीट थी वो थी सिंगल पीस। इसमें आपको स्प्लिट सीट आती थी लेकिन पहले, अब वो आपको नहीं मिलेगी। और इसका जो हैंडल बार है वो था क्लिप ऑन का, और इसका जो कंसोल है वो था सेमी डिजिटल, जिसमें कि आपको बहुत सारे बेसिक फीचर मिलते ही थे। और इसका जो ग्रैब रेल था वो था स्प्लिट, और इसकी जो पीछे की टेल टाइडी थी वो मिलती थी आपको एल्यूमिनियम के साथ, जो कि आपको NS में मिलता है अभी भी। और इसका जो लाइटिंग का सेटअप था वो था हैलोजन का। लेकिन ये गाड़ी आपको वापस से इंडिया में मिलेगी, वो भी बहुत सारे चेंजेस के साथ। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं अगली गाड़ी के बारे में, जिसे कि मैंने रखा है नंबर 1 पर, वो है बजाज की पल्सर AS 150 या फिर बजाज की पल्सर AS 200। बजाज ने इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन तब ये गाड़ी मार्केट में न चल पाती, तब इंडिया में इसका चलन नहीं था, लेकिन अब इंडिया में एडवेंचर का चलन बढ़ गया है। बजाज इस गाड़ी को वापस से इंडिया में रीलॉन्च करेगा, वो भी आपको ये गाड़ी इंडिया में 250 सीसी के साथ मिलेगी, जो कि ये गाड़ी अभी इंडिया में अपकमिंग में चल रही है। लेकिन बजाज को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू नहीं करना था, बजाज को इस गाड़ी में बहुत सारे अपडेट करने थे ताकि ये गाड़ी तब मार्केट में चल पाती, लेकिन बजाज ने इस गाड़ी में कोई भी अपडेट नहीं किया, सीधे इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर ही दिया। उस टाइम पर बजाज ने NS, RS और AS तीनों को लॉन्च किया था, जिनमें से कि NS और RS मार्केट में चल गई, उनका दबदबा पड़ गया, लेकिन AS फ्लॉप हो गई। तो बजाज ने AS को तो डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन बजाज की NS और RS आज भी मार्केट में अपना दबदबा दबाए हुए हैं। लेकिन बजाज को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू नहीं करना था, वरना ये गाड़ी आज मार्केट में नंबर 1 पर होती, वो भी एडवेंचर सेगमेंट में। तो बात करते हैं प्राइस के बारे में कि जब ये गाड़ी इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई तो प्राइस क्या था। तब ये गाड़ी हमें इंडिया में 80,000 रुपीज़ की एक शोरूम मिलती थी, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज था। लेकिन तब ये गाड़ी अब आपको इस प्राइस के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। एक टाइम वो था जब पैसा कम था, लेकिन एक टाइम आज है जब ज़्यादा पैसा है लेकिन प्राइस भी हाई है।
तो प्राइस तो आपको लगभग ज़्यादा ही मिलेगा आज के हिसाब से, लेकिन इसका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया है लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन तब ये गाड़ी काफ़ी यूनिक, आई कैची और मस्कुलर थी। तो बात करते हैं गाड़ी के फीचर के बारे में। आपको इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक, और इसकी जो सीट थी वो थी स्प्लिट, और जो हैंडल बार थे वो थे क्लिप ऑन के, और इसका जो कंसोल था वो था सेमी डिजिटल, और इसका जो पीछे का टेल टाइडी था वो था प्लास्टिक का। इसमें आपको एल्यूमिनियम की टेल टाइडी नहीं मिलती थी, और इसका जो लाइटिंग का था सेटअप वो था हैलोजन का। इस गाड़ी में कंपनी आपको एलईडी के हेडलैम्प नहीं देती थी। साथ में इसकी जो फेयरिंग थी वो काफ़ी मस्कुलर, हैवी और आई कैची थी, लेकिन अब नहीं रह गई है। तो बजाज की यही कुछ गाड़ियां थी जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं चल पाई, लेकिन इनमें से आपको कुछ गाड़ियां वापस से इंडिया में मिलेंगी, और बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेंगी, वो तो आपको बता ही चुका हूं मैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।